हेलो बच्चों, आज 11th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर में आपको जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था आपने लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड ने आपको क्या बताया था? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होगी? फॉल होगी, और प्राइस के फॉल होने से डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और साथ में बताया था कि ये केवल चेंज को बताता है, लेकिन क्या नहीं बताता? हाउ मच चेंज को नहीं बताता। तब आपको ये जो नया कॉन्सेप्ट है वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो ये बताएगा कि हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने, और ये दिया था 1890 में, और उनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो टॉपिक था जहां पर उन्होंने ये बताया वो था इलास्टिसिटी ऑफ वांट। इस हेडिंग में उन्होंने इलास्टिसिटी को मेजर्ड किया, यानी कि उसके डिग्रीज भी बताई, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। तो जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। रेस्पॉन्सिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड to responsive change in price। यानी यहाँ पर रेस्पॉन्सिव चेंज यानी कि प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ, ये रेस्पॉन्सिव यहाँ क्या? परसेंटेज चेंज। तो यहाँ प्राइस के रेस्पॉन्सिव चेंज यानी कि परसेंटेज चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड पर इफेक्ट पड़ा वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मेजर्ड करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस फॉर्मूले से आप ये जो चेंज हुआ है प्राइस में, और उस प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने परसेंट प्राइस के चेंज होने से कितने परसेंट डिमांड में इफेक्ट पड़ा। आगे इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा, यानी कि चेंज को बताता है तो डेल्टा, क्वांटिटी में हुआ तो वो क्यू हो गया, इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। तो बच्चों इसी तरह से हम किसी भी का परसेंटेज निकालते हैं। तो हमने भी यहाँ इसको परसेंटेज वैल्यू को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, इसी प्राइस को भी इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। आगे 100 से जो 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड वाला चैप्टर था उसमें जो उसका मेजरमेंट है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में थ्योरी के साथ साथ आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी पढ़ना है। और उसके लिए आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं। इनिशियल फॉर्मूला यही है, इसके बाद इसे डेरिवेट किया गया है, और फिर फॉर्मूला निकल के आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ओके, आगे चलते हैं। मार्शल ने इसकी 3 डिग्रियां बताई थी, लेकिन अब रिसेंटली इसको, और एक और बात है कि जो मार्शल ने डिग्रीज बताई थी वो 3 बताई थी, लेकिन साथ में उनका जो रिलेशन बनाया था, उन्होंने जो प्राइस और एक्सपेंडिचर के साथ रिलेशन बनाया था।
लेकिन हम अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसमें आप जो रिलेशन बनाएंगे वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का बनाएंगे। इसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कितने टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, यानी कि प्राइस के किस किस चेंज की वजह से कितना चेंज आएगा, किस कमोडिटी में कौन सा चेंज आएगा, इस टाइप की जो डिग्रीज हैं वो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप पढ़ेंगे। तो इसकी 5 डिग्री हैं। सबसे पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है देयर इज नो चेंज इन प्राइस। लिख देता हूं डेफिनेशन, देयर इज नो चेंज इन प्राइस और स्मॉल चेंज इन प्राइस leads to change in quantity demanded. The demand curve is horizontal line and goods are homogeneous. And the shape is parallel to x axis. Horizontal line होती है आपकी parallel to x axis। इधर आपने y और x, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई और यहाँ आपकी प्राइस हो गई। तो प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी Q से बढ़कर Q1 पर पहुंच गई। इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इन्फिनिटी। बच्चों, तो इस तरह से आपका जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिल्क है, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, और उस कंडीशन में आपके डिमांड कर्व कैसा होगा? वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जैसे मिल्क है आपका, मिल्क आपका 50 रुपीज़ के जी आ रहा है, तो हर एक के घर में 50 रुपीज़ के जी आ रहा है। अब वो कोई 1 kg परचेज करता है, कोई 2 kg कर रहे, लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो ऐसे प्रोडक्ट जो होमोजीनियस होते हैं उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा थोड़ा इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करके आपको नई डेफिनेशन बनाऊंगा। इससे आपको नई डेफिनेशन के लिए नया पूरा पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा है ग्रेटर देन इलास्टिक। इसे इलास्टिक भी बोलते हैं, मोर देन वन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो आंसर आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आया था इन्फिनिटी, अब जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ हमने लिखा था देयर इज नो चेंज इन प्राइस, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज अ लेस चेंज इन प्राइस। और ये जो स्मॉल चेंज इन प्राइस है, इसे हमको हटाना पड़ेगा। फिर लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना है, लीड्स टू मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है बच्चों, अब नाउ द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। तब यहां डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल ना होकर क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग।
और क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर होगा। गुड्स कैसी होंगी, लग्जरियस। तब ये जो डिमांड कर्व है आपका वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और फ्लैटर बनेगा, लाइक दैट। यहां देखोगे आप प्राइस में लेस चेंज होगा और क्वांटिटी में मोर चेंज होगा। यू कैन चेक इट, दिस वन। प्राइस फॉल हो गई P से P1, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई Q से Q1 एंड डेल्टा P लेस देन डेल्टा Q। यहाँ देखो आप इन दोनों का जो चेंज है वो ज़्यादा है और ये जो चेंज है वो कम है। अब अगर ऐसी कंडीशन आएगी तब आप इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो फिर ये जो इक्वेशन है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि डेल्टा Q की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा P की वैल्यू से। जब ऐसी कंडीशन आएगी, अब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तीसरा है आपका, मैं फिर से यही चेंज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन को हटा रहा हूँ और यहाँ पर आ जाएगा आपका यूनिट इलास्टिसिटी। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, वो होता है 1, यानी कि ये जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। वो कैसे आएगी, तो यहाँ आएगा देयर इज अ इक्वल चेंज, इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इक्वल चेंज इन प्राइस एंड इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस में इक्वल चेंज हुआ, तब ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो रहेगा, लेकिन जो फ्लैटर है वो कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। और साथ में तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और गुड्स कौन सी होंगी, गुड्स आर नॉर्मल। जैसे फैशनेबल कपड़े हैं उनकी डिमांड और प्राइस में इक्वल चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और दोनों में इक्वल चेंज आएंगे। आप देख सकते हो कि डेल्टा P और डेल्टा Q में इक्वल चेंज आएगा। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा P इक्वल्स टू डेल्टा Q हो जाएगा और इस कंडीशन में जो डिमांड की वैल्यू आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आएगी वो इक्वल्स टू 1 आएगी। ऐसे ही अब तीसरा बताता हूँ बच्चों, आपको एक ही डेफिनेशन में बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके आपको नई डेफिनेशन मिलनी है। और अब है आपका लेस देन इलास्टिक, तो यहाँ इक्वल लिखा था, वहां मैं लिख देता हूँ मोर, क्योंकि जब इलास्टिक बनाया था तब हमने यहाँ लिखा था लेस, अब यहाँ लिख देंगे मोर और यहाँ जो इक्वल चेंज है वो हो जाएगा लीड्स टू मोर चेंज इन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज, सॉरी लेस चेंज हो रहा है, यहाँ हो जाएगा लेस चेंज, प्राइस का मोर चेंज, क्वांटिटी पर लेस इफेक्ट डालेगा और ऐसी गुड जो नॉर्मल थी वो हो जाएंगी हम नेसेसिटी गुड। और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था वो हो जाएगा आपका स्टीपर, यानी कि ये जो डायग्राम है वो अब थोड़ा सा x y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लाइक दैट। अब आप देख सकते हो कि प्राइस में बहुत बड़ा चेंज हुआ, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज हुआ।
तब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा पी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू आएगी। तब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी लेस देन। तो इस तरह से ये गुण होती है नेसेसिटी गुड, यानी कि अगर आप 4 रोटी खाते हो, किसी होटल में आपने खाना खाया, 4 रोटी की कीमत 100 रुपये हो गई, अगर आपने ढाबे में खा लिया तो वही 4 रोटी आपको 40 रुपये में मिल रही है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो 40 रुपये में मिल रही है तो उसके बदले में आप दोगुनी रोटी खा लो, 4 की जगह 8 रोटी खा लो, 10 रोटी खा लो। ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, 4 की जगह 5 खा लोगे। तो प्राइस का बहुत बड़ा चेंज क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, ये कहलाती है नेसेसिटी गुड। और बच्चों लास्ट वन है वो है आपका, वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। तब हमने यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, इसलिए साफ कर देता हूँ। और हमने इलास्टिक में लिखा था देयर इज नो चेंज इन प्राइस। अब यहाँ लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी बट चेंज इन प्राइस। इस कंडीशन में प्राइस में तो चेंजेस होंगे लेकिन डिमांड में है कोई चेंज नहीं होगा। और इस कंडीशन में डिमांड का क्या होगा, इज वर्टिकल हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जो गुड होगी, गुड्स आर एसेंशियल। अब एसेंशियल गुड कैसी होती है, जैसे अगर किसी व्यक्ति जो बीमार है और डॉक्टर ने उसका जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उस प्रिस्क्रिप्शन में उसने कहा कि दिन में आपको 2 ही टैबलेट लेनी। अब वो प्राइस चाहे वो 1 रुपये की टैबलेट हो चाहे वो 1000 रुपये की हो, वो दिन में 2 ही ली जाएंगी, यानी कि क्वांटिटी क्या हो गई, फिक्स हो गई। और इस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा, प्राइस में चेंजेस आएंगे और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर आप सब्जी में नमक खाते हो, 20 रुपये का नमक 2 रुपये में मिलने लगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नमक से सब्जी खाओ, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी ही क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर आपको प्यास लग रही है, आप 2 गिलास पानी पी सकते हो, तो आप 2 ही गिलास पियोगे। अब उसकी कीमत चाहे फ्री में हो तो भी आप 2 गिलास पियोगे, तो अगर वो 20 रुपये की एक बोतल मिल रही हो तब भी 2 गिलास पियोगे। तो वहाँ क्वांटिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी और प्राइसेस में चेंज होंगे। इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 5 डिग्री है। आपका इस चैप्टर में बहुत कम पार्ट रह गया, केवल 2 ही टॉपिक है, एक आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स और दूसरा है आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और तीसरा जो आता है वो आपका न्यूमेरिकल है।